टीएमसी के विधायक हैं, नाम है निरंजन घोष। उनके घर पर तोड़फोड़ की खबर मिलती हुई टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। पश्चिम बंगाल के मालदा का मामला है। घटना का वीडियो सामने आ गया है, तो तोड़फोड़ का ये मामला है। इस तरीके से लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। टीएमसी विधायकों के घर पर यह तोड़फोड़ हुई है और कार्यकर्ताओं पर, टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर ये हमले के आरोप लगे हैं। बंगाल का मालदा इलाका, मालदा का ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप। और अब चूंकि वीडियो सामने आ चुका है, वीडियो के सामने आने के बाद से बड़ा खुलासा, तो टीएमसी विधायकों के घर पर तोड़फोड़ की जानकारी मिलती है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगा है। लगातार इस तरह की घटनाएं पश्चिम बंगाल में बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि दिन प्रतिदिन इस तरह की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। बीजेपी लगातार नाराजगी जाहिर कर रही है और टीएमसी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, जबकि टीएमसी की ओर से किसी तरह की कोई सफाई तक नहीं दी जा रही है। टीएमसी विधायक, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए बंगाल में किस तरीके से टीएमसी की गुंडागर्दी बार बार देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से तोड़फोड़ की गई, दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई, डराने की कोशिश की गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत के पास है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। ये गुंडागर्दी आखिर पश्चिम बंगाल में कब तक चलती रहेगी? आखिर कब तक लोग डरे रहेंगे, कब तक लोग सहमे रहेंगे? बंगाल में टीएमसी की गुंडागर्दी एक बार फिर से देखने को मिली है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, यही तस्वीरें प्रमाण है कि पश्चिम बंगाल में हालात अच्छे नहीं है और दीदी से बंगाल संभल ही नहीं रहा है। और हालात तो ये है कि बार बार आरोप भी टीएमसी के ऊपर लगते हैं, यानी कि दीदी की पार्टी के ऊपर ही लगते हैं। बावजूद इसके किसी तरह की कोई सफाई नहीं दी जाती है। ये तस्वीरें आपके सामने, टीएमसी विधायकों के घर पर तोड़फोड़ होती है। मालदा का ये पूरा मामला है। आप देख सकते हैं किस तरीके से एकाएक यहाँ पर हमलावर जो हैं पहुंचते हैं और घर पर ताबड़तोड़ हमला बोलते हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने जो कि सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई, मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त दिखाते हुए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता अनिर्बान सिन्हा का। अनिर्बान, अभी इस वक्त वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? आखिर पश्चिम बंगाल में ये गुंडागर्दी कब खत्म होगी? बड़ी चीज तो यही है कि गुंडागर्दी की जो कारण है वो है टीएमसी की अंदरूनी जो अपनी जो इनफाइटिंग है उसके वजह से। इंग्लिश बाजार जो यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी है, तो इस इंग्लिश बाजार म्यूनिसिपैलिटी की जो चेयरमैन है और इंग्लिश बाजार की जो एमएलए है निरंजन घोष, वो जो बाद में टीएमसी में आए हुए हैं, मतलब उसकी लेट एंट्री हुआ था टीएमसी में। वो पहले दूसरे किसी में पार्टी में लेफ्ट के साथ हुआ करते थे। उसके बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट खड़ा होकर जीता और एमएलए और एक ही साथ इंग्लिश बाजार म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन भी बन गए। उसके बाद तृणमूल ने लेट एंट्री के बाद भी उनको जो इम्पोर्टेंस मिल रहा है और पार्टी में उनको जो पोस्ट वगैरह मिला है, डेजिग्नेशन मिला है, उसके चलते कृष्णेंद्र नारायण चौधरी जो कि पहले से टीएमसी में हुआ करते थे मालदा जिला में और ममता बनर्जी के एक टन के बहुत ही कॉन्फिडेंट थे, उनकी और उनके ग्रुप को जो गुस्सा आया है, उसी का हमने एक मतलब कल एक्सप्रेशन देखा है बाहर में। ये इनफाइटिंग बहुत दिनों से मालदा में चल रहा है। इसी वजह से मालदा में टीएमसी को एक भी सीट नहीं मिला है पिछले इलेक्शन में, पिछले लोकसभा इलेक्शन में। हालांकि नॉर्थ बंगाल में ही पूरा खराब रिजल्ट हुआ था टीएमसी का, लेकिन खास करके मालदा जिला में एक सीट गया था बीजेपी के पास और एक सीट गया था कांग्रेस के पास। इतनी इनफाइटिंग की वजह से चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जब भी मालदा जाती है, किसी भी काम में, पार्टी के किसी भी प्रोग्राम में वो बोलती है, तो बार बार एक ही चीज बोलती है कि पार्टी के ये अंदरूनी जो इनफाइटिंग जो है, पार्टी के अंदर जो इनफाइटिंग है, इसको बंद किया जाए ताकि तृणमूल अपने मतलब फुल फोर्स के साथ ऑपोजिशन को ऑपोजिशन में जितनी भी पार्टियां हैं उनके साथ लड़ सके। लेकिन ये जो इनफाइटिंग जो है तृणमूल के अंदर, ये कभी भी खत्म नहीं हो रहा है। अनिर्बान, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, चूंकि वीडियो सामने आ चुका किस तरीके से हमला बोला जाता है, अब तक की कोई कार्रवाई हुई है इन हमलावरों के खिलाफ? कोई जानकारी इसके बारे में आपके पास, कोई इनपुट? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है क्योंकि पुलिस अभी तक पागल है। क्योंकि जो हमले किए हैं वो भी टीएमसी वाले हैं, जिनके ऊपर हमला हुआ है वो भी टीएमसी वाले हैं। इन दिनों में आपको मालूम होगा कि पश्चिम बंगाल में पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बार बार ये एलिगेशन आता है कि वो टीएमसी की बात सुन के चलते हैं। लेकिन अब जब हमलेवर और जिन पे हमला हुआ है दोनों ही टीएमसी से बिलोंग करते हैं, तो पुलिस के पास भी ये काफी एक मतलब सेंसिटिव क्वेश्चन होगा कि किसके खिलाफ। निश्चित तौर पे अनिर्बान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी तमाम साझा करने के लिए। बंगाल में टीएमसी की सरेआम सरेराह खुलेआम गुंडागर्दी की तस्वीरें इस वीडियो फुटेज में हमने आपको दिखाई और